अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 7 जून 2022 बरोज़ मंगल आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। एक नई आइनी दरख्वास्त मैंने दायर कर दी है चीफ जस्टिस साहब से। हमजा के रिमूवल के कॉन्टेक्स्ट में दरख्वास्तें जब जनाब जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास आई, उसको जो पॉइंट उठाया और उसके बाद जो ऑर्डर पास किया वो बताया 20 जून के लिए समाअत मुलतवी होगी। ये केस तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होना चाहिए था। एक नई दरख्वास्त जो है 3 MPs की तरफ से दायर की थी वो सुबह के लिए मुकर्रर होगी। कल मैं अदालत से गुजारिश करूँगा कि इसको डे टू डे सुने, और ये इतना को बड़ा इशू है नहीं है, और चूँकि पार्लियामान की प्रोसीडिंग अभी पार्लियामान पे कब्ज़ा है, सूबाई असम्बली की बात कर रहा हूँ, गैर कानूनी तौर पर हमजा शरीफ जो हैं वो कब्ज़ा किए बैठे हैं और वो मेजॉरिटी है नहीं ना। 197 में से 25 निकाल दें तो 172 है, सादा मेजॉरिटी 186 की है। ये तो कब्ज़ा है और नाजायज़ कब्ज़ा है। ये अदालत को सुबह मैं बताऊँगा, आज मैं सुबह बताऊँगा अदालत को, और इस केस की समाअत के दरमियान अदालत की पूरी मुआवनत होगी। आज लाजर बेंच के पास भी केस लगा है हलफ के हवाले से, और उसमें हमजा शरीफ के वकील जो है अपनी कानूनी नकायत पर दलाइल दे रहे हैं। मेरा ख़्याल है एक आध दिन के अंदर उस पर भी जजमेंट या रिज़र्व होती है या फ़ैसला आता है, वो आप लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन ये जो मामला है, एक तो मुनहरफ अरकान के कॉन्टेक्स्ट में मामला ये आगे चला गया है जो नोटिफाई होना था, और दूसरा हमजा शरीफ के इलेक्शन के हवाले से। अब आपको ले चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बैनुल मुल्क पाकिस्तानी को वोट का हक़ का मामला। जस्टिस आतिफ अली साहब ने, मैंने आपको बताया था ये दरख्वास्त कबल वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको याद है मैंने आपको बताया था, और उसकी वजह मैंने बताई थी मेन आपको कि ये अभी सदर ने तरमीम वापस कर दी हैं। अभी वो तरमीम मंजूर नहीं हुई है तो वक्त से पहले तो ये दरख्वास्त आ नहीं सकते। अभी कानून बना नहीं, नोटिफिकेशन हुआ नहीं, ये कोर्ट किस चीज़ को स्ट्राइक डाउन करें, और क्या ये कोर्ट पार्लियामेंट से उसके इख्तियारात वापस ले ले? आप इसको वापस ले लें। मैंने दुनिया के तमाम कवानीन अदालत की ख्वाहिश पर इकट्ठे किए हैं। क्या बैरून मुल्क पाकिस्तान ने वोट का इस्तेमाल नहीं किया? ज़िमनी इंतखाब में इस्तेमाल किया था। क्या आप आइन का एहतराम करते हैं? पार्लियामेंट का भी एहतराम होना चाहिए। 30 साल पहले ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ था, हम चाहते हैं प्रोसेस जारी रखे, उसे रोक दिया गया। अमेरिका के तमाम स्टेट्स के कानून देख लें, वो गैर मुल्की वोटर के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। जब कानून में तरमीम हो तो नई दरख्वास्त ले आएँ, इस वक्त दरख्वास्त निपटा देते हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये दरख्वास्त जो है ना वो काबिल समाअत नहीं है। यहाँ अब आप इलेक्शन कमीशन वाला मामला चल रहा है, पहले हम उस पर बात करूँगा मैं। तकरीबन 9 लाख से ज़ायद वोटरों की तस्दीक ना होने पर, अब ये देखें ये अजीब सी बात है। इलेक्शन कमीशन क्या वोट पढ़ते रहे हैं तो आप उन लोगों से पहले रब्ता कर लें। आपने वोट यार मुस्तकिल पते पर दे दी हैं, अब मुस्तकिल पते भी नहीं हैं, ये मैं बताता चलूँ आपको। यानी वोट आपने कहाँ बदल गए, और जहाँ जो एक गिराने के हों वो तब्दील करके रख दी हैं। अब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन वजाहत देने के लिए आगे उन्होंने कहा 9 लाख वोटों की तस्दीक नहीं हो सकी, और पोलिंग स्टेशन जो है ना शनाख्ती पर मौजूद मुस्तकिल पते कर मुकर्रर किए गए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उमर हमीद खान ने कि इंतखाब है एक्ट 2017 इस साल 2 अक्टूबर को नाफिज अलम हुआ, जिसकी दफ़ा 27 के मुताबिक वोटर के शनाख्ती कार्ड मौजूद मुस्तकिल या आर्जी पते पर ही दर्ज किया जा सकता है। और इस अमल के तहत वो वोटर जिन्होंने किसी दूसरे पते पर वोट दर्ज कराया है उन्हें 31 दिसंबर 2017 तक कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के तहत इंतखाबी फरिश्तों पर नज़रसानी की मुहिम 2019 में शुरू की थी, जिसके तहत ऐसे तमाम अफराद को तीसरे पते से आर्जी या मुस्तकिल पता होने पर मुंतकिल किया, और क़वायद ज़ाबित की दुरुस्तगी का मौका देने के लिए अक्टूबर 2021 में इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 17 के तहत
मुल्क भर में इंतखाबी फरिश्तों की नज़रसानी का फ़ैसला किया। उन्होंने कहना ये था जिसका मकसद इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर में तैनातियाँ की और ये बड़ी मशक थी। आदाद शुमार बताते हैं कि सेक्टर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सूबे भर में 142 रजिस्ट्रेशन अफसरान, 2000 से ज़्यादा असिस्टेंट अफसरान, 1800 से ज़ायद असिस्टेंट रजिस्ट्रेशन अफसरान, 67,000 तस्दीक कुनंदगान तैनात किया गया। मजमूई तादाद 88,639 है। और ये अमल जो है ना वो तस्दीक का वो बता रहे हैं 8300 पे करें और उसके बाद दोबारा भी आपने सत्यानाश कर दी है। 9,84,00,000 वोटर अपने मुस्तकिल और आर्जी पते पर तस्दीक हुई। 40 लाख अफराद के फौत होने की तस्दीक हुई और 1,59,00,000 वोटर्स की तस्दीक नहीं हो सकी। और 4 से 18 मार्च तक गैर तस्दीक शुदा वोटर की उनकी दुरुस्तगी जो है इंतखाबी इलाकों में मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए घर घर तस्दीक का आगाज़ कर दिया है और 1,50,00,000 वोटर्स की तस्दीक की गई है। इस दौरान जो है 9.5 लाख वोटर की रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकी। उनका ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने 9.5 लाख के वोटर का पोलिंग स्टेशन, अब ये सारी बातें जो मर्ज़ी आप करते रहें, जो लोगों के मसाइल हैं वो आपको पूरे करने हैं, ठीक है ना जी। और अगर आप नहीं करेंगे तो बड़े मसाइल होंगे। अब वज़ीर आज़म के जो है ना बैरून मुल्क दौरों पर अवामी पैसों से इश्तहारात के ख़िलाफ़ जो है ना दरख्वास्त की समाअत पर वो मैं तफसीली बात कर चुका हूँ। इसमें मैं अलहदा लिख रहा हूँ और मैं बहुत जल्द लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त लेकर आऊँगा। यहाँ रिटायर्ड जनरल्स ने और एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस क्लब से बाहर आके उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। उनका जो भी कहना था, जो मसाइल थे, वो मैं अपने मुंह से बात नहीं करना चाहता। जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके चंद जो है ना जी शॉट्स जो हैं वो ज़रा देख लीजिए। ये हालात ख़राब होना शुरू हुए तो हमारी एक टीम लेड बाय जनरल अली कुली, सपोर्टेड बाय वाइस एडमिरल तस्लीम S.J. बार एंड एयर मार्शल मसूद, हमने एक मीटिंग की जनरल बाजवा के साथ और उस मीटिंग में जनरल बाजवा ने बड़ा क्लियरली ये वादा किया कि इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए 90 दिन के अंदर अंदर वो इलेक्शन करवा देंगे। आज हमारा सवाल उनसे ये है कि उनका वो वादा जो है वो किधर गया। जो नेगेटिव पावर्स है वो पूछेंगी, वो कहेंगे आपके एटमी जो असासे हैं वो नामहफूज हैं, गैर महफूज हैं और उसके लिए बहाने और हीले जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं। कोई कहेगा UN के हवाले कर दें, कोई कहेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी में ले आए और कोई कहेगा NPT पर साइन कर दें। सो हमारा जो है इस वक्त तमाम लोग, हुकूमत, अदलिया और अफवाज तीनों से ये मुतालबा है कि पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें और जब तक मिलेंगे नहीं ये मुल्क नहीं निकलेगा। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपनी फौजों के साथ खड़े हैं, जुडिशरी की इज्जत करते हैं। वो हम यही चाहते हैं जो कि ब्रिगेडियर महमूद साहब ने भी जिक्र किया है, क्योंकि सब हंगामे के बीच में सब हंगामे जो है वो बेसिकली रिवॉल्व करते हैं अराउंड आवर प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर मिस्टर राना। तो हमारी यही डिमांड है कि उनको बरतरफ किया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर को बरतरफ किया जाए फोर्स में। हमारी तीसरी डिमांड अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो थे वो हमारी मजबूरी थी उस वक्त, बिकॉज अमेरिका उस वक्त एक बात तो सारी बीच में। आज हालात मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गए। अभी देयर आर अदर पार्ट्स इन द वर्ल्ड व्हिच आर रेडी टू चैलेंज अमेरिका। वी डोंट वांट टू गो इनटू एनी पॉलिटिक्स ऑफ फॉर्मिंग। जी आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के चंद शॉट्स देख लिए, लेकिन जनरल नदीम रज़ा जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है। जौहरी प्रोग्राम पर गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी JCSC जो है उन्होंने सियासी जमातों और पाकिस्तानी अवाम से एटमी प्रोग्राम को ना सियासी जमातों और पाकिस्तानी अवाम की हमायत हासिल है, इस पर गैर ज़रूरी और बेबुनियाद तबसरों से गुरेज किया जाए। नेशनल कमांड अथॉरिटी के डिप्टी चेयरमैन भी हैं और इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के
एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडी में इलाके माहौलियात और उस तकाजे से वो प्रेस अपना एक खिताब कर रहे थे, जिसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की और उन्होंने मादरे वतन के दिफा और डिटरेंस के ज़ामन के तौर पर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत की अहमियत पर उन्होंने ज़ोर दिया और उन्होंने कहा कि कौमी सलामती नाकाबिल तकसीम है और यकीन दिलाया कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अपने जोहरी प्रोग्राम पर समझौता नहीं होने देगा। उन्होंने कहा पाकिस्तान एक पुरएतमाद और ज़िम्मेदार एटमी ताकत है जो काबिल एतमाद कम अज़ कम डिटरेंस के हदूद में मुकम्मल जो है ना स्पेक्ट्रम डिटरेंस की पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये सारी बातें जो हैं उन्होंने वहाँ बहुत से सवालों का जवाब भी दिया कि जब यहाँ पर इमरान खान का जो इंटरव्यू सामने आया उन्होंने जो बातें कही वो डिफ़ॉल्ट के कॉन्टेक्स्ट में बातें की, तो उसका जवाब जो है ना वो थोड़ी सी मैं कोशिश करूँगा वो वाली जो इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सॉरी समी इब्राहीम के साथ जो गुफ्तगू की थी, ज़रा वो देख लें आप और आप जाके समझ आ सके कि क्या होना है। देखिए असल इमरान खान को किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो अल्लाह ने जो भी चीज़ देनी थी दे चुका है दुनिया में। 3.5 साल वज़ारत उज़्मा पे भी बैठा रहा हूँ। ये असल में पाकिस्तान का मसला है, एस्टेब्लिशमेंट का मसला है। अगर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट सही फैसले नहीं करेंगे, मैं आपको राइटिंग में देता हूँ कि ये भी तबाह होंगे, फौज सबसे पहले तबाह होगी क्योंकि मुल्क बैंकरप्ट होगा। किधर जाएगा मुल्क? मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ ना। ये जब से आए हैं रुपया गिर रहा है, स्टॉक मार्केट, चीज़ें महंगी, डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है पाकिस्तान। अगर हम डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं इसका मतलब पाकिस्तान बैंकरप्सी की हो जाता। सबसे बड़ा इदारा कौन सा है जो हिट होगा? पाकिस्तानी फौज। जब फौज हिट होगी तो जो उसके बाद हमारे से कंसेशन क्या ली जाएगी जो यूक्रेन से उन्होंने ली थी डीन्यूक्लियराइज करने की। सबसे बड़ा तो मसला उनको, हमारी वाहिद मुसलमान मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंट है। जब वो चला गया फिर क्या होगा? मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे जो कि आप आम इनके थिंक टैंक्स, हिंदुस्तान के थिंक टैंक्स में देख लें, बाहर जो सारे बलूचिस्तान को लहदा करने के प्लान हैं, इनके प्लान बने हुए हैं। तो इस वक्त अगर सही फैसले नहीं किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का ममनुआ फंडिंग के केस में इलेक्शन कमीशन पर जानबदारी का इल्ज़ाम है और अपना इलेक्शन कमीशन PTI के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है। 17 सियासी जमातों की स्क्रूटनी से इनकार कर दिया है। रवैये से PTI मुतासरा फरीक है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के बाद इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के अकाउंट की तफसीलात आम करे और जानबदारा रवैया ना रखे। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। 9 जून तक इस केस की समाअत मुलतवी होगी। एक और अहम इशू है वो है स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान का बतौर कायम मकाम गवर्नर तैनाती का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला मेंटेनेबल नहीं है। ये मैं बता देता हूँ आपको। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान के इस्तीफे के बाद नया गवर्नर नहीं बनाया। उधर 19 अप्रैल 2022 से खाली है। 48 दिनों से गैर आइनी इलाका आइनी और कानूनी सरबराह के बगैर है। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान के कायम का मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। ये वफाकी हुकूमत का काम है, पहले आप वहाँ अप्रोच करें। मैंने आपको बता दिया था कि ये जो बात सारी है वो सारी आप समझ सकते हैं। और पीपल्स पार्टी और PMNL की दरख्वास्त पर समाअत हुई और चीफ जस्टिस ने कहा अपना जो पूछा नोटिफिकेशन कहाँ है, वक्त दे पेश करने के लिए। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये चैलेंज किया था। सेक्रेटरी दाखिला वफाक को बजरिया वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। 21 मई 2022 को इलेक्शन इस्लामाबाद के यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 50 से बढ़ाकर 100 कर दी गई। 20,000 अफराद की नुमाइंदगी के तनासब से यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाएगी। इलेक्शन कमीशन ने यूनियन काउंसिल की तादाद में इजाफा के बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन लोकल गवर्नमेंट जो है ना इलेक्शन से कबल यूनियन काउंसिल की तादाद बढ़ाने का पाबंद था। 2 जून के नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिया जाए। समाअत जो है ये कल तक के लिए मुलतवी होगी। मैंने आप तक लेटेस्ट डेवलपमेंट सारी रख दी हैं, कोशिश की है कि जो हालात और वाक़यात हैं आप तक सामने रख सकूँ। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।